आज की कहानी एक एयरपोर्ट इंसिडेंट की है। ये इंसिडेंट जापान एयरपोर्ट पे हुआ था योंगसन के साथ। और ये कुछ ऐसा इंसिडेंट कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है। इस इंसिडेंट में जो चीज़ उसके साथ हुई है और वो चीज़ सुनने के बाद आप लोग भी शॉक में हो जाओगे और आप लोग भी कहोगे क्या एयरपोर्ट जैसी चीज़ पे भी ऐसे वाक़यात और ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है एक यूंगसन नाम जैसे बंदे से। यूंगसन बंदा कॉलेज का था। अब जैसे कि आपको पता ही है कि कॉलेज में लोगों को एक्सपेंसेस उठाने के लिए बहुत से अपने एक्सपेंसेस उठाने के लिए अपने जो है साइड जॉब करनी पड़ती है। यूंगसन भी उनमें से ही एक था। यूंगसन भी अपने कॉलेज के बाद ओवर टाइम करके एयरपोर्ट में कार्गो डिलीवर करने की जिस कार्गो शिपमेंट की जॉब करता था, जिसमें वो कार्गो को डिलीवर करता था टू द प्लेन कार्गो प्लेन। और अब वो जापान के जिस शहर में जिस सिटी में रहता था वहाँ पे जापान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। तो इसलिए कार्गो में डेड बॉडीज़ काफ़ी जाती थी, क्योंकि हॉस्पिटल से जब किसी लोग की डेथ होती थी और उनकी सिटीजनशिप यहाँ की नहीं होती थी जापान की, तो वो वापस अपनी कंट्री जाते थे उस बॉडी को लेके। तो इसलिए यूंगसन भी बहुत सी डेड बॉडीज़ कार्गो प्लेन्स तक डिलीवर करता था। एक दिन सर्दियों में विंटर सीजन था, एक दिन अपनी नॉर्मल जॉब कर रहा था और उसने देखा कि आज फिर उसको डेड बॉडीज कार्गो प्लेन तक डिलीवर करनी है। उसके दिमाग में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, बिकॉज उसके लिए ये चीज़ बहुत कॉमन थी, क्योंकि वो तो रोज़ और हर वीक में 2 से 3 बार डेड बॉडीज़ को डिलीवर करता था। पर वो कवर्ड होती थी और बॉक्स में होती थी, तो पता नहीं चलता था इतना। तो वो थे नवंबर का मंथ था और सर्दियाँ थी और बारिश हो रही थी। तो वो अपना नॉर्मली जैसे काम कर रहा है वैसे ही काम कर रहा था। तो बारिश तेज़ होने लगी, तो फिर उसके बाद जो है उसकी फैम्स के वर्कर्स ने कहा कि तुम थोड़ा सा रेस्ट ले लो। और फिर रेस्ट लिए जब उसके वर्कर्स अंदर चले गए, वो बाहर ही खड़े होकर तब कुछ देख रहा था। प्लेन का पीछे का डोर खुला हुआ था, यानी टनल खुला हुआ था और बॉडी अंदर जा रही थी, पर थोड़ी देर के लिए उन्होंने प्रोसेस रोक दिया था। एंड वाई? बिकॉज ऑफ रेनिंग, बिकॉज इट्स रेनिंग सो फास्ट एंड सो मच। सो यूजुअली उसने अपना काम रोका, खड़ा रहा, देखता रहा। तब देन ही नोटिस कि प्लेन के अंदर डेड बॉडीज़ के अंदर एक कोई चीज़ उसको नज़र आ रही है, कोई शेडो है, कोई बंदा है, क्या है। एंड व्हेन ही ट्राई टू फिगर इट आउट, उसको ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि सामने उसके कोई प्लेन में कोई डेड बॉडी उठ के बैठी हुई है। ये चीज़ जैसे ही उसको पता चली, उसको गूज़बम्स आ गए। उसको बहुत ही अजीब सी फीलिंग हुई, उसको गूज़बम्स आ गए। देन उसने ये चीज़ अपने कोवर्कर्स से शेयर करी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले लाइटनिंग हुई थी, उसकी वजह से ये हुआ था। लेकिन उसने ये चीज़ बहुत ही गौर से देख ली थी और बहुत ही सही से नोटिस कर ली थी कि नथिंग दैट वाज इन द अंडर द प्लेन, वो एक डेड बॉडी थी। उसके बाद जो है वो ये चीज़ उसको रही। और उसने पहले तो उसने हर चीज़ गिन ली थी कि कितनी डेड बॉडीज हैं, कितनी वो है। और फिर जब वो प्लेन में बाद में उसको जब कन्फर्म करा कर शिप के लिए रेडी करने लगा, जब उसने काउंट शुरू करा तो वो भी उतनी ही। तो फिर वो कौन था जो खड़ा होके उठ के बेड के सामने देख रहा था? क्या वो किसी की आत्मा थी? क्या वो किसी की डेड बॉडी थी जिसके अंदर वापस से वो कुछ हो गया था? वापस वो अगर नहीं मरी तो नहीं, क्योंकि वो मरी होती तो वापस सबका स्कैन हुआ था और सब डेड बॉडीज ही थी। तो यंगसन को वो क्या दिखा? वो डेड बॉडी नहीं थी या कोई अलाइव बंदा नहीं था। वो वॉज हिम।